आज मैं आपके समक्ष हिंदी बीए प्रतिष्ठा खंड 2 के लहर संग्रह से ली गई पेशोला की प्रतिध्वनि कविता की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके रचिता जयशंकर प्रसाद हैं। कविता की व्याख्या से पहले मैं जयशंकर प्रसाद से आपका परिचय करा दूं। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कमायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती ही गई है। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती अर्थात तंबाकू बनाने के कारण सूंघने साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी की नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्वी माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीन बंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना। इन रचनाओं को इन्होंने 1918 में लिखा। आंसू, लहर, कामायनी। वर्ष लिखने का वर्ष 1935 और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त हैं, काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रससिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य काव्यों में
उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता का सारांश। पेशोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता के रचिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस कविता में कवि ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, उसका बिंब लाल है, वह एक धुआं और राग से रहित जलता हुआ पिंड है। वह संसार के पेचीदे चक्करों से व्याकुल है तथा मामूली नवीन आचारों से थका हुआ, झुका हुआ, बेसहारा सा आज पश्चिमी आकाश में दिखाई दे रहा है। वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से विश्व को ओज और तेज का दान दे रहा है। पेशोला में उठने वाली लहरें शांत हैं। उसके जल में बनी वृक्षों की परछाई के कारण वह चित्रसारी के समान लग रही है। चित्रसाली अर्थात चित्रशाला। आकाश में धूल धूसरित छोटे छोटे बादल इधर उधर बिखरे हैं। संध्याकालीन अंधकार छा रहा है तथा सर्वत्र शांति विद्यमान है। झील के जल में बनी महाराणा के महलों की परछाई पूछ रही है कि देश की प्राचीन अस्मिता तथा गौरव की रक्षा का भार कौन उठाएगा। अपनी दुर्बलता पर विजय पाकर कौन सा देश विरोधी शक्तियों को ललकारेगा। कठोर विघ्न बाधाओं की कसौटी पर स्वयं को कराकर कौन आगे आएगा और अपनी प्रबल फुत्कार अर्थात फुफकार से राष्ट्र विरोधी लोगों के प्रयास धूल बनकर उड़ जाएंगे। राष्ट्र की तथा राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कौन ग्रहण करेगा। कोई है जो सीना तान कर यह कहे कि मैं इस महत्व उत्तरदायित्व को उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं मेवाड़ का पुत्र हूँ, अरावली पर्वत के समान मेरा उन्नत मस्तक है, मैं यह भार उठाऊंगा। राष्ट्रीय अस्मिता के इस भयानक संकट के समय इस नाव की पतवार कौन संभालेगा। निराशा रूपी अंधकार का सागर दुर्भाग्य के समान उमड़ रहा है। आशा के प्रकाश की कोई रेखा दिखाई नहीं देती है। समय रूपी नाविक इसको अज्ञात स्थल की ओर खींच कर ले जा रहा है। अभी भी इसकी सांसें किसी ऐसे सपूत की आशा में अटकी हैं जो इसको संकट से बचा सके। आज भी पेशोला झील के जल में वही व्याकुल पुकार गूंज रही है। यह प्रताप का वह गौरवशाली मेवाड़ है, किंतु उसकी उस ललकार की गूंज आज कहाँ है। पद्यांशों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्याएं। अरुण करुण बिंब, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में शमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरलंब सा। आहूतियां विश्व की अजस्त्र लुटाता रहा, सतत सहस्त्र करमाला से तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा। शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ में बता रही हूँ। अरुण जिसका अर्थ होता है लाल, बिंब गोला, निर्धूम बिना धुएं का, पिंड जिसका अर्थ होता है ठोस, विवर्तन चक्कर, विरल कम, प्रवर्तन नवीन, आचार विचारे, श्रमित थका हुआ, आहुति हवन सामग्री, सतत निरंतर, करमाला किरण समूह, वदान्यता इसका अर्थ होता है उदारता या दानशीलता। अब मैं संदर्भ तथा प्रसंग के बारे में कुछ बता दूं। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक से अर्थात बीए प्रतिष्ठा खंड 2 से ली गई है। लहर संग्रह से, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर संग्रह से ली गई है। कविता का शीर्षक है पेशोला की प्रतिध्वनि। कवि यहाँ पेशोला झील के जल में पड़ने वाली महाराणा के महलों की परछाई का वर्णन करना चाहता है। संध्या काल में वहां के दृश्य का चित्रण कवि इसकी पृष्ठभूमि के रूप में कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि पश्चिमी आकाश में सूर्य का लाल करुणापूर्ण गोला है। वह धुएं से रहित तथा भस्महीन जलता हुआ ठोस नक्षत्र है। वह सांसारिक चक्रों तथा अन्य नवीन आचार विचारों से थका हुआ
और झुका हुआ सा तथा बेसहारा सा पश्चिमी आकाश में स्थित है। वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से अपने तेज शक्ति तथा ओज की अपार आहुतियां निरंतर कदम्ब सी उदार और दानशील होकर विश्व को लुटा रहा है। विशेष पश्चिमी आकाश में सूर्यास्त का वर्णन है। दूसरा, सूर्य अपने हजारों किरणों रूपी हाथों से उदारता पूर्वक विश्व को तेज, ओज और बल का दान देता है। तीसरा, भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है और मुक्त छंद, रूपक, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हैं।